जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आप सभी को पता चलेगा कि राक्षस क्या होते हैं। मतलब कि जो हम लोग महाभारत रामायण में और कार्टून वगैरह में भी जो देखते हैं, वो क्या सच में राक्षस होते हैं। राक्षस से हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, और क्या आज के टाइम पे राक्षस होते भी हैं या नहीं होते हैं। ये सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो पे आपको मिलेगा। और ऐसे सवालों के जवाब आपको कोई भी पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं देता है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही नॉलेज आप सभी को मिलती रहेगी जो आपको और बेहतर इंसान बनाएगी। अच्छा, एक बात और जो आप लोग सोच रहे होंगे, शायद आप सभी में से ज़्यादातर लोगों को ना पता हो कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब कि वो कैसे पैदा हुए, कहाँ से उनका जन्म हुआ। तो पुराणों के अनुसार कश्यप की सुरसा नामक एक रानी थी, ठीक है। यातुधान राक्षस, उससे उत्पन्न हुए राक्षस, ठीक है। तो एक कथा के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया, जिसमें से एक ये राक्षस, या फिर इंग्लिश वर्ड में हम लोग उन्हें मॉन्स्टर कहते हैं। तो वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये राक्षस हैं, इन राक्षसों का राजा कौन था। तो देखो, उस टाइम पर तो आज के टाइम पर भाई पुराण वगैरह पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो अगर आप जानने के लायक इच्छुक हो तो कमेंट में बताना ज़रूर मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो कुबेर हैं वो यक्षों के राजा थे, और जो रावण था भाई, वो तो राजा था ही राक्षसों का, आप सभी को पता होगा। और ये दोनों, कुबेर और रावण, दोनों ही भाई भाई थे, जो विश्वा के बच्चे थे। यानी कि विश्वा इनके पिता का नाम था, और जो विश्वा हैं ये ब्रह्मा के पुत्र थे। तो भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी पहुँच है इन लोगों की। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या राक्षस के जैसे हम महाभारत रामायण और कार्टून वगैरह में देखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दांत होते हैं, सींग होते हैं, कुछ उस टाइप के होते हैं। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक और कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो राक्षस होते हैं वो एज अ वैम्पायर होते हैं, या फिर कह सकते हो कैनिबल्स होते हैं। कैनिबल्स यानी कि जो इंसान को खाते हैं। तो जो राक्षस होते हैं वो इंसान को खाते हैं, इसलिए वो हमारे लिए खतरा माना जाता है, ठीक है। और हमें राक्षस से डरना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वो एक तरह से कैनिबल्स होते हैं और वो इंसानों को मार के खा जाते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, रावण के टाइम का था। तो रावण क्या चाहता था, जब उसको पावर वगैरह मिल गई शंकर जी से, तब वो जो देव थे, देवता लोगों से वो लड़ाई झगड़ा करने की प्लानिंग कर रहा था। और ये सारी चीज़ें उनके भाई कुबेर को पता चली। अब आप सभी को नहीं पता, तो जो कुबेर थे वो राक्षस का भाई था, वो राक्षस कह रहा हूँ, रावण का भाई था। और जिसका जो लंका थी, ठीक है, वो जो सोने की लंका थी वो कुबेर की ही थी। रावण ने उससे छीन लिया था लड़ाई करके, धोखे से, और उस पर राज करने लगा था और कुबेर को भगा दिया था। तो कुबेर ने एक शांति दूत भेजा रावण के पास कि तुम इतने भी बड़े पावरफुल नहीं हो गए हो। मैं एक ऐसा एल्डर भाई तुमको ये समझाने के लिए ये दूत भेज रहा हूँ कि तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, खासकर देवताओं से तो बिल्कुल ही ना करो। अब आपको पता होगा कि रावण तो कैसा था भाई, अहंकारी था, पावरफुल तो था ही। तो उसने क्या कहा, मतलब जो कोर्ट होता है राजा का, एक सभा होती है वहाँ पर, और भी मंत्री वगैरह बैठे रहते हैं। तब वो भाई लंका है, रावण है, रावण राक्षस है, तो जितने भी वहाँ के मंत्री वगैरह बैठे होंगे वो सारे राक्षस हैं। जैसे उनका लड़का हो गया और भी बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो उनसे कहता है कि ये जो दूध है इसको तुम लोग खा जाओ। सोचो, वो सारे लोग जो होते हैं वो उस दूध को ही मार कर खा जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक कैनिबल्स होते हैं। और जहाँ तक बात है डरने की, तो डरना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं डरे। अपनी प्राण की चिंता सबको रहती है। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या आज के टाइम पर राक्षस पाए जाते हैं, तो ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया है अभी के टाइम पर कि राक्षस कहीं पर मिले हों। बाकी अगर आपने कहीं सुना हो, फैक्ट रियल कहानी सुनी हो, तभी आप लोग कमेंट में बताइएगा। कहीं मंत्रघरण कहानी सुनकर मत कमेंट पे बताया करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें फालतू रहती हैं जो आप कहीं यूट्यूब पर सुन लेते हो। जो आपने रियल कहीं पर किसी बुजुर्ग से सुना हो, या फिर किसी बुजुर्ग ने देखा हो, आपको बताया हो, या किसी एक रियल स्टडी में पाया हो, जो आपको बढ़िया बढ़िया वेबसाइट ब्लॉग के थ्रू पढ़ने को मिल सकता है, तो आप रिसर्च कर सकते हो।